Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying land laws and next question is explain the provision related to the revision of rent in respect of the existing and new tenancies under the Rajasthan Rent Control Act 2001. तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंडर जो है हम जो न्यू टेनेंसीज है या फिर एग्जिस्टिंग टेनेंसीज जो है उसमें रेंट के रिवीजन का प्रोविज़न क्या है, किस तरीके से रेंट को बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से बढ़े हुए रेंट को डिटरमिन किया जाएगा, ये सेक्शन 6 और 7 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में कराया गया है। देखिए रेंट हमेशा स्टेशनरी नहीं बढ़ता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जाती है, डियरनेस बढ़ती जाती है, उस तरीके से रेंट में भी इजाफा होना ही चाहिए। तो रेंट को किस तरीके से डिटरमिन करना है, किस तरीके से उसे रिवीजन करना है, यही सारी चीज़ें जो हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के सेक्शन 6 और 7 में बताई गई हैं। अंडर द सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू टेनेंसीज। तो जो राजस्थान जो रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 है उसके अंदर जो रेंट में जो रिवीजन किया जाएगा एग्जिस्टिंग और न्यू टेनेंसीज, जो किराएदारियाँ चल रही हैं या फिर जो न्यू टेनेंसीज हैं उनके लिए रिवीजन का क्या फॉर्मूला होगा, ये सेक्शन 6 और 7 में बताया गया है। नो सच प्रोविजंस वर एग्जिस्टेड अंडर राजस्थान कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1915। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न जो है हमारे पास जो 1950 का राजस्थान कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट था इसमें नहीं था। इसकी वजह से बड़े सारे डिस्प्यूट जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट में स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से ये न्यू प्रोविज़न जो है रिवीजन ऑफ द रेंट के रिगार्डिंग जो है न्यू एक्ट में डाले गए। सम सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेसिक रेंट। तो किस तरीके से बेसिक रेंट में इंक्रीजमेंट होगी, स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, बट वॉज दैट अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड। तो ये कुछ चीज़ें थी 1950 वाले एक्ट में कि बेसिक रेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीजमेंट कैसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये कोड के डिस्क्रिप्शन में आता था, ये एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं था। But the arrangement made under the section 6 and 7 are not discretionary and enforcement thereof does not depend upon the code, but they are self enforceable। अब नए एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो रिवीजन ऑफ द रेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता, बल्कि ये सेल्फ इन्फोर्सेबल है बिटवीन द पार्टीज। लेकिन इसके लिए प्रोविज़न डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा ये एक्ट ने बता रखा है। दिस सिस्टम मेक प्रोविजन फॉर द इंक्रीज इन रेंट एवरी ईयर सो दैट द रेंट मे इंक्रीज अलॉन्ग विद द डेनेस एंड इट विल नॉट क्रिएट द डिसकंटेंट फॉर द लैंडलॉर्ड। तो प्रोविज़न ऐसा बनाया गया है जिससे रेंट जो है हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा सके, और जिस तरीके से महंगाई वहाँ पे बढ़ रही है और लैंडलॉर्ड वहाँ पे जो है किसी तरीके का डिसकंटेंट क्रिएट ना करे। इट विल नॉट इंक्रीज लिटिगेशन टू, और ना ही वहाँ पे किसी तरीके के जो है वाद और बढ़े। तो एक तरीका वहाँ पे फॉर्मूला जो है हर साल रेंट कितना बढ़ाया जाएगा ये दे रखा है, और उसके अंडर ही कोई लैंडलॉर्ड जो है रेंट को बढ़ा सकता है। अब देखिए रिवीजन ऑफ रेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग टेनेंसीज कैसे होगा। Provisions have been made for the revision of the rent under Section 6 of the Rajasthan Rent Control Act 2001 for existing tenancies। तो existing tenancies जो किराएदारियाँ फिलहाल चल रही हैं, जहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है फिलहाल जो है टेनेंसीज में हैं, उनके लिए क्या प्रोविज़न है ये बता रखा है। वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट प्रायर टू द 1 जनवरी 1950 इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन लेट आउट ऑन द 1 जनवरी 1950। अगर कोई भी प्रीमाइसेस जो है 1 जनवरी 1950 से पहले किराए पे दे रखा था, तो अब इस एक्ट के बनने के बाद ये मान लिया जाएगा कि ये 1 जनवरी 1950 को ही किराए पे दिया गया था। अब इसका रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा। द रेंट पेबल एट द टाइम ऑफ सच प्रीमाइसेस शैल बी लायबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% per annum and amount of the increase of rent shall merged in the such rent after the 10 year। तो अब यहाँ पे उस प्रीमाइसेस का, उस घर का किराया कैसे बढ़ाया जाएगा, तो ये बता रखा है कि ये हर साल जो है 5% की दर से बढ़ेगा, और जो टोटल अमाउंट होगा वो आफ्टर द 10 ईयर जो है मर्ज हो जाएगा बेसिक रेंट में। ये जो है प्रोविज़न यहाँ पे बता रखा है। इसका सीधा सा तरीका ये है कि मान लीजिए किसी किराएदार ने जो है घर जो है 1000 के किराए पे दे रखा है, तो वो अगले 10 साल के लिए 5% हर साल की दर से बढ़ाएगा। तो 5% कितना होगा, यहाँ पे मान लीजिए
₹60 वहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। 5% मान लीजिए 60% होता तो 1060 वो किराया लेगा। इसी तरीके से अगले 10 साल तक जो बढ़ा हुआ किराया होगा, जो कि मान लीजिए अब ₹600 हो गया है, तो 1000 में वो 600 भी जोड़ दिया जाएगा और अगले 10 साल के लिए फिर 1600 से जो है किराया स्टार्ट होगा, जो कि पहले 1000 था। तो हर साल 5% बढ़ेगा और जो बेसिक रेंट में जो किराया जो है आफ्टर 10 साल जो है वो वहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये प्रोविज़न यहाँ पे कर रखा है। तो इसी प्रोविज़न को आपने याद रखना है, सभी मैटर में यही प्रोविज़न किया गया है। तो जहाँ पे किराएदारी जो है वो 1950 से पहले है, वहाँ पे भी यही प्रोसीजर है। कंपटीशन ऑफ द टाइम फॉर द रिवीजन विल बी मेड फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ द फर्स्ट प्रीमाइसेस बाय द टेनेंट। तो टाइम का जो है निर्धारण कैसे होगा, जिस दिन वो घर किराए पे दिया गया था उसी दिन से जो है जो टाइम की कंपटीशन वहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। बुलाकी दास वर्सेस बशिंदर परवाल के केसेस में ये बोला गया। तो देखिए फॉर्मूला जो है यही रहेगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग टेनेंसीज हो, चाहे 1950 जनवरी से पहले की टेनेंसीज हो, सभी के लिए तरीका एक ही रहेगा। अब दूसरा तरीका ये तो हो गया एग्जिस्टिंग टेनेंसीज, जहाँ पे 1950 से पहले जो घर किराए पे दिए गए थे तो उनको ये मान लिया जाएगा कि ये 1 जनवरी 1950 को ही दिए गए हैं और 5% की दर से बढ़ेगा, जो कि अगले 10 साल में फिर मर्ज्ड हो जाएगा। इसी तरीके से विद द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट ऑन और आफ्टर द 1 जनवरी 1950 द रेंट पेबल एट द टाइम ऑफ commencement of the tenancy will be liable to be increased at the rate of 5% per annum. The amount of increase of rent shall be merged in such rent after the 10 year. तो अगर कोई मकान जो है किराए पे है 1 जनवरी 1950 को बाद में दिया गया, तो पहले दिया गया तो उसको ये मान लिया है कि 1950 को ही दिया गया है, सीधा सा तरीका है। और अगर कोई घर जो है किराए पे 1 जनवरी 1950 को बाद से ही दिया गया, तो ये जो है किराया फिर भी उसी तरीके से बढ़ेगा। 5% पर एनिम इंक्रीज जहाँ पे होगा और बढ़ा हुआ रेंट जो है ये मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक रेंट में आफ्टर 10 ईयर। तो तरीका फिर यहाँ पे वही रहेगा। इसके अलावा सेक्शन 6 क्लॉज 2 सेज दैट इफ द एग्जिस्टिंग टेनेंसी डू नॉट कंप्लीट द 10 ईयर, अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग टेनेंसीज है 10 साल पूरे वहाँ पे नहीं करती है, तो जितने साल उसने पूरे किए हैं उतना ही बेसिक रेंट का किराया जो है उसमें मर्ज वहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 6(3) प्रोवाइड दैट द बेसिक रेंट विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एज डिस्क्राइब अंडर प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1 and 2 and such increase will continue to be merged after such commencement of the basic rent। तो जैसे ही बेसिक ये जो है पहला और दूसरा जो है बताया गया है किराया जो है 10 साल के बाद यहाँ पे बढ़ेगा, ये यहाँ पे बता रखा है। चलिए, आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 5% इंक्रीज पर एनम of the basic rent will be made after the 10 year. It will be merged in the basic rent. This procedure will continue till the tenancy subsists. तो ये जो तरीका है 5% इंक्रीज होगा पर एनियम ऑफ द बेसिक रेंट और आफ्टर द 10 ईयर ये जो आपका बड़ा हुआ किराया होगा ये मर्ज हो जाएगा बेसिक रेंट में। ये तब तक चलता रहेगा जब तक किराएदारी चलती रहेगी। मान लीजिए 10 साल पूरे हो गए, 10 साल के बाद जो है आगे आपने फिर से उस किराएदारी को कंटिन्यू किया, तो फिर उसी जो है तरीके से ये किराया फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तरीका यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा द रेंट रिवाइज एज पर द फॉर्मूला गिवन अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1 और सेक्शन 6 क्लॉज 2 शैल बी पेबल। तो ये जो रेंट जो रिवाइज किया जाएगा ये किस दिन से पेबल होगा, ये सेक्शन ये जो है यहाँ पे बता रखा है। तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस, ये जो एक्ट जब कमेंस हो जाएगा उस दिन से फ्रॉम द डेट एग्रीड अपॉन द बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद कोई भी डेट जब डिसाइड कर लेंगे उस दिन से ये जो है पेबल हो जाएगा। वेयर द पिटीशन इज फाइल्ड इन द रेंट, अगर कोई डिस्प्यूट जो है उस रेंट की पेमेंट से रिलेटेड जो है से रिलेटेड हो गया है, तो रेंट ट्रिब्यूनल जो डेट डिसाइड करेगी और जिस दिन जो है वो पटिशन जो है कोर्ट में फाइल की गई थी वही डेट जो है पेबल माना जाएगा उस रेंट की पेमेंट के लिए रिगार्डिंग। तो ये आपके पास सारे प्रोविज़न है, रिवीजन से रिलेटेड आपने पढ़े। तो सेक्शन 6 जो है बेसिकली यही बताता है कि रेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंट अंडर सेक्शन 6, द जिस्ट ऑफ सेक्शन 6 यही है कि 5% इंक्रीज इन द बेसिक रेंट विल बी मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले अगर कोई प्रीमाइसेस लेट आउट किया गया है तो 5% की दर से बढ़ेगा, ये आपने पहले पढ़ा। और ये मान लिया जाएगा कि 1 जनवरी 1950 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। और
यही चीज़ जो है अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद अगर कोई टेनेंसी आई है, एग्जिस्ट करती है, तो वो भी 5% के रेट से ही बढ़ेगा, ये यहाँ पे बता रखा है। It is to be noted here that there was a provision of section 70, provision of 7.5% increase in the original act, but by the Rajasthan Rent Control Second Amendment 2005, this increase has been substituted to 5% in the place of 2000 in place of 7.5%. तो जो हमारे पास 2001 का जो ओरिजिनल एक्ट था, इसमें जो इंक्रीजमेंट ऑफ रेंट पर एनियम था वो 7.5 था, लेकिन इसमें सेकंड अमेंडमेंट की गई 2005 में, और यहाँ पे फिर इसको 5% यहाँ पे किया गया था। इट मीन्स कि 5% से ज़्यादा आप रेंट में जो है इंक्रीजमेंट नहीं कर सकते हैं। इफ़ द टेनेंट इज पब्लिक ट्रस्ट इवन देन द एप्लीकेशन ऑफ द रिवीजन ऑफ द रेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड कैन नॉट बी रेसिस्टेड। अगर टेनेंसी जो है वो पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड है, उस कंडीशन में भी जो है रेंट के रिवीजन की एप्लीकेशन को रोका नहीं जा सकता है। राजस्थान महिला परिषद वर्सेस अपीलेट ट्रिब्यूनल AI 2008 का केस यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडीशन में जो रेंट में बढ़ोतरी होगी, जो इंक्रीजमेंट इन द बेसिक रेंट होगा, वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा, और 5% से ज़्यादा अगर होता है तो वो इलीगल यहाँ पे, अनलॉफुल जो है यहाँ पे माना जाएगा। रिवीजन ऑफ रेंट अंडर द न्यू टेनेंसीज, तो एग्जिस्टिंग टेनेंसीज से रिलेटेड तो रूल आपने पढ़ लिया। सेक्शन 7 आपको बताता है कि जो न्यू टेनेंसीज होंगी, जो नई किराएदारियाँ जो हुई हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन हो, सेक्शन 7 में बता रखे हैं। व्हेन एनी प्रीमाइसेस हैज बीन गिवन ऑन रेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस, इस एक्ट के बनने के बाद अगर कोई मकान जो है, घर जो है किराए पे दिया गया है, तो 5% इंक्रीज ही होगी, और बेसिक रेंट जो है में ही इंक्रीज की जाएगी पर एनिम, और 10% के बाद जो है वो मर्ज हो जाएगा बेसिक रेंट में। वही फॉर्मूला यहाँ पे है। दूसरा, यहाँ तक ये लिखना आपने। इसके बाद इट हैज़ बीन मेड क्लियर अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 2 दैट नो एग्रीमेंट विल बी मेड बिटवीन द पार्टीज फॉर द इंक्रीज ऑफ रेंट मोर देन 5%। इफ सच एग्रीमेंट इज मेड इट विल बी वाइड टू दैट एक्सटेंट। और दूसरी बात यहाँ पे सेक्शन 7 में क्लियर कर दी है कि 5% की बढ़ोतरी ही होगी अगले 10 सालों तक, और 10 सालों के बाद वो बेसिक रेंट भी उसमें जोड़ दिया जाएगा जो बढ़ा हुआ रेंट है। दूसरी बात यहाँ पे ये बोल दी कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में नहीं हो सकता जहाँ पे रेंट जो है 5% की ज़्यादा प्रतिशत से यहाँ पे बढ़ेगा। अगर ऐसा एग्रीमेंट दो पार्टियाँ करती हैं तो वो वाइड है, शून्य है। Therefore, Section 7 provides for the increase of 5% basic rent every year after the 10-year merging of the such rent in the basic rent। तो यहाँ पे ये प्रोविजन किया गया सेक्शन 7 में कि जो रेंट होगा वो 5% की दर से बढ़ेगा, और ये अगले 10 साल तक जो है चलता रहेगा, और 10 सालों के बाद जो है बेसिक रेंट जो हो जाएगा वो मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये है आपके पास प्रोविज़न। थैंक यू सो मच।